खैर बाकी तो क्लास से मेरी वहीं पर है। वैसे ये रूम ठीक है, यहाँ पे बहुत शोर भी नहीं होता है। दिखाई दे रहा था दाहिने तरफ से? चलिए, तो ये बात हो रही थी, क्या नाम, समाजी से बात हो रही थी कि यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े टर्म दे दिए थे। घर से जो बच्चे, उनको मेरी आवाज आ रही है बेटा? क्यों? यस सर। तो अपलोड बहुत धीरे धीरे होता है, बार बार इसको हिला नहीं पाएंगे। तो ध्यान क्या देना है कि शुरुआत में बहुत बहुत टर्म दे दिया था। इम्प्लांटेशन इज द क्या, अटैचमेंट टू द यूटेरस, सीजस ओवम। लेकिन यहाँ पर जो सबसे खास बात थी कि ह्यूमन फीमेल में एक टाइम होता है, उसको हम बोलते हैं मीनार्क, ठीक है। मैन इन क्या, इवन इन क्या, ओल्ड मैन कंटिन्यूज होती है, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस अराउंड एज ऑफ क्या, 50 इयर्स। तो इसको हम लोगों ने कौन सी जगह बोला था? हम लोगों ने यहाँ लिख नहीं रहे थे क्योंकि मुझे कुछ चीजें और लिखनी थी, लेकिन हम लोगों ने क्या बोला था इसको, सीजेस को। इसको क्या बोला था लोगों ने? भाई लोग, एक दो लोग आ जाए तो बंद कर देते हैं। सानिया भागती हुई आ रही होगी, तेज गाड़ी चला के आ रही होगी। मीनोपॉज, ऑनलाइन तो नहीं हो सानिया तुम? मीनोपॉज इसको बोले, पता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है पूरा का पूरा कहाँ पर है? पूरा का पूरा कहाँ है? पेल्विस रीजन में। लेकिन मुझे ध्यान क्या रखना है कि इसमें टेस्टिस जो है वो क्या चीज होती है? वो होती है प्राइमरी सेक्स क्या, ऑर्गन। टेस्टस लिखा है, ES, ES प्लूरल है, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया क्या, प्राइमरी सेक्स, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया ये, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस। मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब वो क्या करते हैं अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है बेटा यशस्वी, कि वो क्या कहते हैं एनसीईआरटी वाले, एक्सेसरी डक्ट्स में कोई दवा नहीं लिया क्या? उन्होंने क्या किया है कि टेस्टिस के अंदर भी जो डक्ट्स है, अभी इसको इरेज कर दूंगा मैं, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिकुलर लॉब्यूल। हम डायग्राम बना के टाइम नहीं वेस्ट करेंगे कॉपी में कि बच्चे को खुश कर दिया, अच्छा सा डायग्राम बना लिया कॉपी में, नो नीड। इनका नंबर लगा हुआ था कितना, 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल, और इसके अंदर थी 1 से 3 कॉइल्ड क्या, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। के बाद होती है टिब्यूली रेक्टी, जिसका नाम एनसीईआरटी ने नहीं लिखा, यहीं से ध्यान देना है, यहाँ से ध्यान देना सर। इसको बोलते हैं टिब्यूली रेक्टी, इसको बोलते हैं टिब्यूली रेक्टी। आपस में उलझती है और एक दूसरे से जुड़ती है, कई बार जुड़ी है। इसको बोलते हैं क्या, रीटी। इसको क्या बोलेंगे, रीटी टेस्टिस। बनाएंगे इसलिए नहीं, क्यों नहीं बनाएंगे, कोई बताएगा क्यों नहीं बना रहे हैं? एनसीईआरटी बनाई हुआ है, ऋषभ है, शिवानी है, टेस्टिस है, और टेस्टिस से इधर देखना है भरत जी, देखना क्या है, यहाँ से वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया इतना डिटेल में उसका डक्ट्यूली इफ्रेंस एंड वासा इफ्रेंसिया दो
वुजिनिया इज द आउटर कवर ऑफ टेस्टिस का बाहर होगा, इसको बोलेंगे हम क्या, वासा क्या, डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, वास डिफरेंस इसके बाद होगी। और हाईली कॉइल्ड टिब्यूल, सबसे लंबी टिब्यूल जो मेल में होती है वो होती है सबसे ज्यादा कॉइल्ड टिब्यूल, वो होती है एपिडिडाइमिस। इतना पूरा टेस्टिस था, जब पूरा टेस्टिस था तो रीटी टेस्टिस तो टेस्टिस के अंदर हो गया, और हम टेस्टिस को बोल रहे हैं क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। लेकिन एनसीईआरटी रीटी टेस्टिस को भी सेकेंडरी डक्ट में, एक्सेसरी डक्ट में लिखती है। मतलब वो प्राइमरी सेक्स डक्ट खाली किसको मानती है, सेमिनिफेरस टिब्यूल को मानती है। तो हमको तो एनसीईआरटी क्या करना है, फॉलो करना है। इसके बाद रीटी टेस्टिस के बाद जो लॉन्गेस्ट डक्ट है मेल का, वो है इधर से क्लोज्ड है और यहाँ पर हाईली कॉइल्ड है, कैपुट, और ये जुड़ा हुआ है इससे। फिर कॉर्पस बोलोगे तो सब लिखा देंगे। फिर कॉर्डा, इधर आदमी की पूंछ है। लॉन्गेस्ट सेक्स डक्ट पूछेगा तो लगा कर आना है क्या, अभी लिखवा देना। जब स्पर्म बनती है तो वो इकट्ठा रहती है, किसमें, एपिडिडाइमिस में, प्राइमरी इजैकुलेशन, जिससे चलने फिरने की क्षमता आनी क्या शुरू हो। हालांकि उस समय उसकी गतिशीलता बहुत ज्यादा नहीं रहती है, इजैकुलेशन के बाद उसकी गतिशीलता मूवमेंट कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ती है, नहीं तो नहीं रहती है। तो ये यहाँ पर स्टोर रहती है। और जिधर पूंछ, हम लोग का जिधर एनस है, टेल है, उधर पूंछ है, पूंछ के साइड से निकलती है। और इंग्विनल कैनाल, अब यहीं पर बात करनी है, यहीं पर आपके साथ बात करनी है। डॉक्टर्स के नाम लिखेंगे कि इंग्विनल कैनाल क्या है। इंग्विनल कैनाल का हम डायग्राम बनाएंगे। तो ये एम्ब्रियो है, ये मेल बच्चा बन रहा है, ये मेल बच्चा बन रहा है। तो टेस्टिस बॉडी के अंदर बनती है। और आप मुझे बता चुके हो कि सर बॉडी के अंदर जो एपिथेलियम होती है दैट इज कॉल्ड व्हाट। ये बच्चों को जानकारी नहीं थी क्या आज क्लास में? पोस्ट में भी तो क्लास है, 2 बार 3 बार मैं नहीं बताया है? क्यों सिटी प्लान पे नहीं आया था? तुम लोग कोई व्हाट्सएप ग्रुप परिचय कोई हो बताओ तो, ये का जो टीम पे नहीं आया था मतलब, नहीं टीम पे नहीं हो पाया, क्लास में ही नहीं, रीडिंग प्लान भेजते हैं। इसीलिए हमको लग रहा होगा ज्वाइन कर दिया, थोड़ा गड़बड़ है। नहीं ऑनलाइन में नहीं बताया मैं तो सब मैं जो नहीं है कोई नहीं। कल में 2 बार 3 बार बोल के गया। अरे तुम लोगों को कोई परिचित है, पूर्णिमा जी दिख रही है उसमें, दूसरे बच्चे इसके बाद लेकिन निपट जाएगा। कहाँ से करा 100 घंटे के बाद मैं कह रहा हूँ परिचय में हो तो व्हाट्सएप कर दो। 2 से 5 टीम्स में कैसे नहीं आया सिटिंग क्लास में भेजा था आपको। हो सकता है कि मैं रात तक काम करूं, 1:30 बजे तक, उसके बाद जो है चलो इधर देखो। अच्छा सर ने कल मुझे 2-3 बार इधर देखो तो फिर इधर देखो ये टीम कोई परिचय में बोल दो क्योंकि आपको पता है कि इस प्रोडक्ट का टेम्परेचर 2 डिग्री चाहिए कम, तो ये फिलोपिक एपिथेलियम लेकर नीचे आई। इस फिलोपिक एपिथेलियम लेकर ऐसा थोड़ी कि फिलोपिक एपिथेलियम लेकर नीचे नहीं आई। और ये टेस्टिस अभी भी कनेक्टेड है बॉडी के किस चीज से, कैविटी से। हालांकि ये रास्ता बहुत छोटा रह गया, इसका नाम है इंग्विनल कैनाल। अभी हम लोग के पास जो डायग्राम एनसीईआरटी बना है
में सब कुछ बन जाएगा, अलग से बनाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, ठीक। और जब हम वास्ट डिफरेंस से ऊपर गए, चलिए यहाँ पर हम लोग इपिनिडाइमिस तक, इपिनिडाइमिस को ध्यान से ऊपर से देखिए, यहाँ पर एक इपिनिडाइमिस, ये देखिए इपिनिडाइमिस, इपिनिडाइमिस, और उसको और वो भी तो क्या नाम है, सानिया फिजिकल, क्यों स्कूटर चला रही है। और ये देखो यहाँ पर देखो ये इपिनिडाइमिस, ये इपिनिडाइमिस ये इंसान डोर्सल साइड, जबकि बॉडी का ये पेनिस का डोर्सल साइड मानेंगे हम लोग। अभी मैं पहुंच रहा हूँ धीरे धीरे, मैं बहुत आसान है नहीं प्रैक्टिकल, हमें ठीक नहीं पढ़ना है, हम जो है डॉक्टर नहीं है बने, ये जो है डोर्सल साइड से नहीं है, तो ये वाला पार्ट इंग्रेडिएंट जिससे जन्म के समय पहले टेस्टिस बाहर है, इस इंग्रेडिएंट के नाम जो है हमें यहाँ पर स्पर्मेटिक कॉर्ड, देखो इन्होंने क्या क्या बनाया है, इन्होंने बना रहे हैं यहाँ पर एपिडिडर्मिस बना रहे हैं, मान लो हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल, यहाँ से इसको ले गया है, तो फिर ये क्या बना रहे हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू। इसमें दो तरह के मसल है, एक है डार्टॉस मसल, दूसरा है क्रेमेस्टार। नीचे की तरफ, जन्म से पहले क्रेमेस्टार मसल नहीं टेस्टिस को नीचे की तरफ ले गई थी, और टेस्टिस का पोजीशन फिक्स नहीं रहता है। इंसानों में क्लोथिंग कपड़ा पहनते हैं तो हम बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जैसे जब बाहर बहुत ठंडी हवा चलती है उस थोड़ा, जिससे कि जब बॉडी में फीवर होता है, गर्मी ज्यादा हो जाती है, उसको ले आती है, तो इस जगह पे टेस्टिस की आर्टरी मिलेगी, टेस्टिस की आर्टरी मिलेगी, ठीक है, टेस्टिस का वेन मिलेगा, इस जगह पर हमें मिलेगा, इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम क्या है, मिलेगा, और ये कैनाल के अंदर इसमें खींचने ऊपर जाकर यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से, देखो ईश्वर कितने समझदार है कि गिरेगा नहीं, ब्लैडर में आके यूरेटर यहाँ जुड़ रही है ना, है देखो गॉड ने यहाँ इसे फंसा दिया ऐसे कि गिरेगा नहीं, देख रहा कैसे फंसा है, और ये ब्लैडर के पीछे चली जा रही है, ये ब्लैडर के चली जा रही है कहाँ, पीछे। अब ध्यान देना है क्या, जरा यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि बस एनाटॉमी में यही पढ़ना होता है। एनाटॉमी में मैं जैसे मैं पढ़ाता था एनिमल की एनाटॉमी, कोई बच्चा सर मुझे याद ही नहीं रहा, तो मैं उसको बोलता था कि तू डायग्राम को ठीक से रट्टा मार ले, उसकी लेवलिंग याद कर, एक जगह से शुरू कर, उसके बाद कहाँ पर क्या लिखा देख के बोलते, बीएससी एनाटॉमी खत्म, अब नहीं डायग्राम से ठीक, मैं यही करता था पूरा एनाटॉमी क्या है, स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना ना, इंटरनल स्ट्रक्चर, भयंकर डिटेल लेवलिंग याद कर लिया, पहले आते ही पहले दूसरा डायग्राम बना दिया कॉपी में, पूरी लेवलिंग कर दिया, देख देख स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। यहाँ भी यही करना है, जब वास्ट डिफरेंस गया यूरिनरी ब्लैडर के पीछे, तो देखिए थोड़ा फैल गया, दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पर क्या हुआ है, ये डायलेट हुआ है, फैला है ना, और यहाँ पर एक जोड़ी है सेमाइनल वेसिकल, जो स्पर्म रिलीज होती है उसके साथ व्हाइट कलर का सेमाइनल फ्लूइड क्या होता है, रिलीज होता है, जिसका 70% भाग बनाती है कौन बनाती है, सेमाइनल वेसिकल, जिसकी संख्या कितनी है, 2, ये बनाएगी कैल्शियम, बनाएगी प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाएगी, अभी दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम चाहिए किसके एक्टिवेशन के लिए, सबसे खास बात है फ्रुक्टोज जो है वो एनर्जी देता है,
फ्रुक्टोज गिव्स क्या, एनर्जी डेवलपिंग क्या, स्पर्मेटोजोआ। तो जब इसका जो है, जब इसका सिक्रीशन स्पर्म सिक्रीशन के साथ मिल जाएगा तो सीमेन कंप्लीट होगा, और उस डक्ट को हम बोलेंगे कौन सी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट तक जो है केवल क्या आ रही है, सीमेन आ रही है। इजैकुलेटरी डक्ट तक केवल सीमेन आ रही है, और हमारे ब्लैडर के नीचे, ठीक है, नाशपाती के सेम साइज का नहीं लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पर एक ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट का मतलब ये किनारे की तरफ फैला हुआ, ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड है जो सब आकर घुसती है यहाँ पर, जो लगभग बनाती है 20% पार्ट ऑफ द सीमेन। ये भी बनाती है एंड साथ ही साथ जो है ये बनाएगी ऐसे फैक्टर्स जो स्पर्म के एक्टिवेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। कैल्शियम के साथ जो है करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है कि इधर जो मेरा आपने एप्पल देखा नहीं, तो एप्पल में मुझे क्या दिखाई देता है, पता नहीं बच्चों को जो घर से पढ़ रहे हैं जो मोबाइल डेटा से कनेक्ट रखा है, शिवानी को, अर्पित को, ऋषभ को, इसके बाद केमिस्ट्री क्लास भी है। एप्पल में मुझे ध्यान एप्पल में जब देखो जरा, एप्पल के इतने एप्पल के बीच से अगर यहाँ पर एक जो है क्या पार करा दे, एप्पल के बीच रिफिल, हम इसको मान लें प्रोस्टेट ग्लैंड, और इस रिफिल को मान ले क्या मान लिया, इसको मान ले क्या, यूरेथ्रा। तो बिल्कुल प्रोस्टेट ग्लैंड के बीचों बीच से पार होती है यूरेथ्रा, जिसमें आकर जुड़ते हैं दो इजैकुलेटरी डक्ट। दोनों इजैकुलेटरी डक्ट किसके पार्ट है, वास्ट डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल एंड क्या, सेमिनल वेसिकल से जुड़े हुए हैं। तो हमें डायग्राम बनाना नहीं है कि बड़े हम डायग्राम बना रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, हम उसको कंट्रीब्यूशन लिख लेना है कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन इसका है, क्या कंट्रीब्यूट करता है। के बाद जब हम ध्यान दें कि यूरिन जो होती है उसका पीएच जो होता है वो होता है एसिडिक। यूरिन की पीएच कितनी होती है, एसिडिक होती है, 6 होती है, हाई एसिडिक होती है। लेकिन जो सीमेन होती है वो होती है 7.4। अगर वो 7.4 अल्कलाइन नहीं हुआ, सीमेन जो होती है, आगे लिखेंगे हम, अल्कलाइन नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। अगर यहाँ से यूरिन पास हुआ था तो पूरा यूरेथ्रा जो है उसके अंदर एसिडिक नेचर रहती है। और कॉपुलेशन के समय जो ग्लैंड्स ऑफ द पेनिस है उसको लुब्रिकेट करने के लिए यहाँ पर एक जोड़ी ग्लैंड है जिसका नाम है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और उसका दूसरा नाम है, मैं लिखवा दे रहा हूँ, इसका लिखवाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ तो लिखवा भी दूंगा इसका नाम। ये इजैकुलेशन से पहले ही व्हाइट क्लियर स्टिकी फ्लूइड निकालने क्या कर देगा, ग्लैंड्स को लुब्रिकेट भी करेगा, पॉपुलेशन में हेल्प भी करेगा, और यूरेथ्रा को फ्लश भी करेगा। ठीक है, जब हम पेनिस की बात करते हैं तो यहाँ पर बड़ी खास बात बताई है कि पेनिस में इन्होंने खास बताई है कि देखो ईश्वर जो है, मैंने पहले बताया आप लोगों को, कई बार बोला ईश्वर गॉड इज ग्रेट, कई बार बताया। उन्होंने जो हमको स्किन जैसी चीज दी है जो मल्टी लेयर्ड है, जिससे कि कोई भी चीजें हमारी बॉडी के अंदर घुसती नहीं है। आप देखो यहाँ पर पेनिस के ऊपर स्किन दिया हुआ दिख रहा है ना, और इसमें ऐसा टिश्यू दिया है इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो इरेक्ट हो जाता है, जो इंसेमिनेशन में सीमेन को वजाइना के अंदर डिपॉजिट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसको मैं भी डिटेल लिखा रहा हूँ, इसका कॉर्पस कैवर्नोसम नाम है। देखो एक स्ट्रेट कॉर्ड है, ये एक स्ट्रेट कॉर्ड है, इसका सेक्शन काटोगे तो यूरेथ्रा यहाँ मिलेगा, इसके चारों तरफ मिलेगा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जबकि कॉर्पस कैवर्नोसम की जो है, कॉर्पस कैवर्नोसम की जो है वो 2 यूनिट मिलेगी, ऊपर की तरफ मिलेगी। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिख रहा है, समझ में आ रहा किसी को, इस तरह से बना हुआ है। इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है पेनिस में कि वो बोलेगा ग्लैंड्स ऑफ द पेनिस, जो फोर स्किन है उससे चिपकी हुई है, क्योंकि स्किन तो चिपकेगी बॉडी के बाहर। आप जरा ग्लैंड्स ऑफ द पेनिस को देखिए, इस जगह को मैंने बोला कि दिस पार्ट इज व्हाट, इस पार्ट का नाम है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम को यहाँ पर देखिए, इस जगह से
ये देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, कॉर्पस स्पोंजियोसम तो यूरेथ्रा का चैप्टर है ना? एलएस में ऐसा दिख रहा है, टीएस में ऐसा दिख रहा है कि नहीं? एलएस में ऐसा, टीएस में ऐसा। प्लांट सर्वाइवल बनी है किसकी? कॉर्पस किसकी? स्पोंजियोसम की बनी है, क्योंकि ये बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर की प्रोजेक्शन की बनी हुई है, इसीलिए स्किन यहाँ पर इससे जुड़ी हुई नहीं है। फोर्स की उसको पार्शियली क्या करती है? कवर करती है। कितना पढ़ रहे हैं हम लोग? कौन सा पढ़ा? जो लोग थोड़े लेट हो गए वो बता रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है? एक्सेसरी डक्ट्स, कुछ भी नहीं बता रहा। लिखो जरा, प्राइमरी सेक्शन सब लिखवा दे रहा हूँ। एक्सेसरी डक्ट्स, मुझे बताओ एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या लिखा था? जल्दी बताओ, किसी को याद है क्या क्या लिखा था? सबसे पहले लिखा था क्या? रीटी क्या? टेस्टिस, रीटी टेस्टिस के बाद क्या? वासा डिफरेंशिया, ईपी, डिडाइमिस, क्या आगे हमने क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? ये लॉन्गेस्ट है, कौन है? वास क्या है? डिफरेंस, वासा डिफरेंशिया, डिफरेंशिया में आप गड़बड़ करेंगे। वासा डिफरेंशिया क्या चीज है? वासा डिफरेंशिया क्या चीज है? अगर मैं लिखता हूँ वास डिफरेंस या दूसरा लिखता हूँ वासा क्या डिफरेंशिया, इन दोनों में क्या अंतर है? पहली पॉइंट क्या? अरे बहुत अच्छे नहीं, एक बच्चे डिफरेंशिया लिखा है ना, डिफरेंस थोड़ी ना है। फंस जाओगे, मैंने कहा तो डिफरेंस जो है वो डिफरेंशिया नहीं है। डिफरेंशिया 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 क्या है? डिफरेंशिया है। अरे डिफरेंशिया डिफरेंशिया बोलो जाने मुझे नहीं। ये तो समझ में आ रहा है ना जो लिखा है? थोड़ी देर समझ में अभी आ जाएगा बच्चों, इसलिए कौन सी जगह बोलो क्या पढ़ा है? थोड़ा स्पीड रखो, और स्पीड रखने के बाद क्या आएगा? यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाद क्या है? कॉमन डक्ट फॉर क्या? डक्ट फॉर क्या? यूरिन प्लस क्या? सीमेन, यूरिन प्लस सीमेन। ग्लैंड्स में क्या? ग्लैंड्स में क्या? एयर क्या? सेमाइनल वेसाइकल, 70% ऑफ क्या? सीमेन, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज 70% ऑफ सीमेन है फ्रुक्टोज। और दूसरा क्या हो गया? अनपेयर्ड क्या? एक दूसरा अनपेयर्ड प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगी? जगह कॉफी में लिखो ना, जगह लगाओ ग्लैंड, कॉफी में लिखो जगह नहीं है। उससे पूछो जरा, तुम्हारी शादी कहाँ गई? घर के अंदर चीज
स्टोरेज क्या अगर देखोगे तो लिख लो लास्ट में क्या होता है पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ग्लैंड्स के अंदर क्या करिए बेटा बोलो कौन ये वो मैं बता रहा हूँ तो बता रहा वो स्पीड रखो 10 मार्च के बाद अभी वाली क्लास छोड़नी पड़ी 15 मिनट इसलिए मैंने पहले आ गया उसको भिजवा दिया मैंने आना तो कहती पता नहीं कब पहुंच पाऊंगा तो बच के चला है। कल जो है कल मेरी क्लास ही नहीं चल पाई कोई उस बिल्डिंग से बिल्डिंग दौड़ते हैं रीजनल ऑफिस से रिजल्ट हम लोग का सही नहीं जा रहा है ना हमको क्या पता है कि जो है बोल तो रहे मेरे आपके पास इतना अनुभव है आप नहीं कर पा रहे करवा दीजिए छोटे हम लोग क्वेश्चन लगे पढ़े लिखा थे ठीक है ध्यान देना फंक्शन क्या है एक फंक्शन क्या फंक्शन है सीमेंट डिपोजिशन नेशन मैंने कहा इंसल्टेशन हो जाएगा थोड़ा बहुत तो इसी में इसे लिखो कॉपी में बेसिक उस दिन क्या घर रखकर आ गए एक लड़का था नाम उसको बड़ा भाई उसके पिताजी राजी ही नहीं हो रहे थे तो हम लोगों को लगा लेकिन अक्षय ने मुझे 642 करता और फिजिक्स उसको बिल्कुल नहीं लगती
बताया था वेल वगैरह में नहीं होते हैं क्योंकि एक्वेटिक होते हैं, पानी ठंडा रहता है। कितना डिग्री 35 अदरवाइज मिल जाएगी, उसकी प्रिंटिंग अच्छी नहीं होती। ऊपर तो मैं बहुत काला बना देता है, यही तो बना देता है। अगर ये टेरेस है तो इसके डॉर्सल साइड में क्या मेरी आवाज आ रही है? तो ये ऊपर आती है ना, ये बहुत सर ऑनलाइन आया ही नहीं कोई, 2 बार अपना काम होगा तो आगे सुबह 4 से हो पाए थे केवल। हमने बोला उनको कॉल करवाइए दोबारा। कॉल करवाएंगे फिर, क्योंकि सर हमने आज भी लगाई थी क्लास, उसमें एक भी बच्चा नहीं आया जी। बस सर मैं अभी कर देता हूँ जी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रख देता हूँ। क्योंकि सर हमने कॉल करवाया, हमें नहीं लगता कि इनका कॉल, इन्होंने क्या किया, जो मार्केटिंग के लोग थे जिससे करा था इनको दे दिया और हमने ये करा कि पूरा की, क्योंकि सिर्फ 4 ही बच्चा फिर दोबारा हमने क्लास लगाया, टीचर उनका क्लास लिया नहीं। मैं फिर से करता हूँ जी जी जी, मैं क्लास दोबारा लगा देता हूँ। चलो इधर देखो जरा, या तो डायग्राम में कर लीजिए, और या तो कॉपी पे लिखिएगा। और थोड़ी सी बात आपको बच्चे बुक बहुत डार्क है, ये ये जबकि क्या है,
जिससे जो है ये डक्ट वापस नीचे आई है, उस कैविटी को क्या बोलेंगे बता रहा था मैं, इसको क्या बोलेंगे, इस कैविटी को। इंगुइनल पूरा तो बना नहीं पाऊंगा बेटा कि एक एक चीज बनाऊं मैं, नीचे की तरफ के सारे स्ट्रक्चर बनाऊं डिटेल पूरा, जरूरत भी नहीं है आपको। इस कैनाल को हम बोलेंगे, इस कैनाल को हम बोलेंगे इंगुइनल हार्निया। बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है मेल में कि इंटेस्टाइन का पार्ट जो है वो डिसेंड होने लगता है, तो डॉक्टर जो है उठा के बांध देते हैं। मीजेंट्री जब ढीली हो जाती है आंत, तो बोलते हैं इंगुइनल हार्निया। हार्निया का मतलब होता है आंतों के भाग का, जैसे मेरे को हाइटस हार्निया की प्रॉब्लम, तो इसोफेगस की तरफ बल्ज आउट होता है स्टमक, थोड़ा दिक्कत होता है। सर्जरी करने में जान जा सकती है, इसलिए मैं नहीं करवाता हूँ। कौन भैया जान देगा। जबकि ये ब्लू वाला है, इसका नाम क्या था, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये समझ में आया कुछ कुछ किसी को? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या? अरे बहुत आसान बताइए। टेस्टिस बताया, ये ऊपर गया, नीचे ले जाने वाला मसल क्या याद रखना है, जल्दी करो भैया। नीचे ले जाने वाला मसल जो है उसका नाम रखो क्या, क्रिमेस्टार, descent of testis, descent of testis, ascent of testis। ये पूरा जो है कनेक्टिव टिश्यू के साथ ऐसे घिरा रहेगा, ऐसे, और जब यहाँ पर रहेगा तो इसको हम बोलेंगे क्या, उसको स्पर्मेटिक क्या, कॉर्ड। इतना धीरे धीरे बना रहा भाई। इंगुइनल कैनाल से टेस्टिस कहाँ आई है, बॉडी से बाहर आई। घर से बच्चे बनाए हो, ये कॉपी में बना लो, जगह नहीं हो गया। बाकी हमने देख लिया यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पढ़ लेते अभी हम लोग। सब कुछ लिख चुके हैं हम लोग कि यूरिनरी ब्लैडर है, पीएच 6 है, और यहाँ पर मिल रहा है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग, इसका नाम लिखेंगे और क्या, कॉपर्स ग्लैंड, ये नाम कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड। इसके बाद एनसीईआरटी भी पढ़ना है। चलिए यहाँ पर लिखिए तो जरा इसको, ये जो व्हाइट वाला टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, ये व्हाइट वाला कनेक्टिव टिश्यू, इसका नाम क्या बताया था मैंने, इसका नाम क्या बताया था, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये पूरा स्पर्मेटिक कॉर्ड किसके अंदर है, ये यहाँ पर ऐसे बनाया मैंने, स्क्रोटम, ये इंगुइनल कैनाल, ये इसका नाम है स्पर्मेटिक कॉर्ड। यहाँ पर मैंने लिखा स्पर्मेटिक कॉर्ड। कहाँ पर, इंगुइनल कैनाल के अंदर से स्पर्मेटिक कॉर्ड आ रही है, जिसमें टेस्टिस आर्टरी, टेस्टिस वेन, वास्ट डिफरेंस, क्रिमेस्टार मसल, डार्टॉस मसल विद कनेक्टिव टिश्यू, ये सब कुछ एक साथ है। उसके ऊपर मतलब बीच से कहाँ बनाई, साइड से इंगुइनल कैनाल ये बनाया बाहर, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड काट दिया उसने, वहां से केवल वास्ट डिफरेंस दिखा रहा है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू को काट दिया बेटा उसने कनेक्टिव टिश्यू को क्या कर दिया, काट दिया, इंगुइनल कैनाल से बाहर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ जब हम देखेंगे टेस्टिस में, टेस्टिस का सबसे बाहर जो है, बाहर अगर ये टी फॉर टेस्टिस है तो सबसे बाहर वाली कोट जो होगी इसकी, सबसे बाहर वाली कोट, उस कोट का नाम होगा यहाँ पर, जो व्हाइट कलर की कोट होगी, व्हाइट कलर की जो कोट दिख रही है उसका नाम क्या है, व्हाइट ट्यूनिका। नहीं दिख रहा व्हाइट कलर का कोट, देखो जरा, ट्यूनिका क्या, देखो व्हाइट कलर की कोट दिख रही है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू बनी है, ट्यूनिका कोलेजन। जबकि ये जो डबल लेयर तुम्हें दिखाई दे रहा है बाहर, इसका नाम है ट्यूनिका वैजाइनलिस। ये ऊपर से जो बाउंस थैली आई है
का क्या है, सिलोमिक इपिथेलियम का ही क्या है, क्लास का हिस्सा प्रश्न है। सब अटेंडेंस बाकी टेस्टिकुलर किसी लोब्यूल्स समय उन्होंने लिख अटेंडेंस ही दिया होगा था कितना है, 250 है। उसके अंदर हम केवल वो जो एनसीईआरटी भैया है में वो क्या भी कर वहीं लेते हैं, उतरेंगे। पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ने की क्या लिखा हुआ है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये किस जो चीज की आप बनी है, छोटे में कोलेजन की। और ये जो लेयर है इसका नाम है क्या, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ये जो लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, और बाहर जो है उसका नाम है ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये नाम है। बच गया खाली क्या पढ़ने का, ग्लांस ऑफ पेनिस। ग्लांस ऑफ पेनिस किसकी बनी है, ऑफ ग्लांस ऑफ पेनिस ये किस चीज की बनी बताया था मैंने, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अभी लिखवा दे रहा हूँ, फिर देखिएगा एनसीईआरटी वालों ने क्या कमाल लिखा है। नहीं, वो डबल लेयर जो है उसके अंदर खाली जगह है, इसके अंदर फ्लूइड भरी है, ये सिलोमिक कैविटी से कंटिन्यूटी में है। ये 2 लेयर की बनी है एपिथेलिया, उसका नाम है ट्यूनिका वेजाइनलिस। स्क्रोटम इसके बाहर है, स्क्रोटम बनाया ही नहीं हूं मैं, ये स्क्रोटम होगा तो इसके बाहर बनाऊंगा, जिसको स्किन है, जो कि दैट इज एक्चुअली स्किन। हम लोग तो केवल टेस्टिस की बात कर रहे हैं, हम लोग तो स्क्रोटम बनाए ही नहीं। लिखिए थोड़ा थोड़ा, डांस ऑफ पेनिस और किसकी बनी है मैंने बताया, कॉर्पस क्या, कॉर्पस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम की बनी हुई है, ओनली कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। बाकी ये दोनों पार्ट जो है जो इसके बगल चल रही है कॉर्पस, अब क्लास में लिखिएगा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, मतलब समझ ही गए कि ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट इस चीज का बना हुआ है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम क्या है। तो फिर ये कॉर्पस कौन है, ये तो कॉर्पस क्या, कॉर्पस कैवर्नोसम लिख लें, और कॉर्पस पेनिस के यहाँ नीचे जगह है ना, यहाँ पे बना लेना, अगर यहाँ पे नहीं बना पाओगे डायग्राम, टी ट्रांसफर सेक्शन यहाँ बना लेना, पेंसिल से लिखती हो तो वो मिट जाएगा। डॉर्सल साइड में बना लो भाई डायग्राम, नीचे बना लो ना, इसके नीचे जगह होगी, यहाँ पे जगह है बच्चों का, हमने तो जूम कर लिया है, यहाँ पे जगह है, देखो इतनी बड़ी जगह है यहाँ पे खाली पड़ेगी, यहाँ पे बन जाएगा। हमने तो जूम कर लिया तो हमें जगह मिल जा रही है, बच्चों के बुक में इतनी जगह नहीं है। कॉर्पस कैवर्नोसम बेटा ये देखो, पेनिस का जब ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे तो ये बाहर से स्किन है, ये बताया था मैंने आपको। ये मान लो ऐसे देखते हैं टीएस है, तो ऊपर की तरफ मैंने आपको बताया कि क्या होगी, कॉर्पस क्या होगी, कैवर्नोसम होगी, कॉर्पस क्या होगी, कैवर्नोसम। ये देखो कितने कॉर्ड है कॉर्पस कैवर्नोसम, 2 कॉर्ड है। जबकि यूरेथ्रा आप नीचे बना डालो बेटा, जहां पे पेज नंबर लिखा है, जहां पेज नंबर लिखा है, यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा थी, दिस इज व्हाट यूरेथ्रा। ये फीमेल में यूरेथ्रा की लंबाई कम होती है क्योंकि पेनिस जैसी चीज फीमेल में है नहीं, और मेल में यूरेथ्रा ज्यादा होती है, उसका भी अलग अलग नाम है। यहाँ से निकल रहा है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, फिर थोड़ा सा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, पिनाइल यूरेथ्रा, लिखते रहो, बहुत कुछ है, कोई जरूरत नहीं लिखने का। यूरेथ्रा के चारों तरफ जो इरेक्टाइल टिश्यू है उसका क्या नाम है, इसका नाम है क्या, इसका नाम है कॉर्पस क्या, स्पॉन्जियोसम। इसे ध्यान रखना है कि ये मसल नहीं है, इरेक्टाइल टिश्यू जिसमें ब्लड सप्लाई होने से ये स्टिफ हो जाता है, और पेनिस का एक ही फंक्शन है जो मैंने आपको बताया क्या, डिपोजिशन ऑफ सीमेन इन क्या, फीमेल वजाइना, डिपोजिशन ऑफ सीमेन इन क्या, फीमेल वजाइना। खत्म है। जो स्पर्म जाने का ना, पहुंचेंगे तब ना आगे, वहां पहुंच रहे हैं, बहुत आसान है। ट्रीटी टेस्टिस वासा फ्रेंसिया फिनिपिडिडाइमिस
फिर वास डिफरेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा। अरे ये डायग्राम इसीलिए तो पहले यहीं से पढ़ाना शुरू किया मैंने, ऊपर वाला डायग्राम उतरेंगे आप भी उतर जाइएगा। कोई भी देख सकते जब सब हो। उतरेंगे तो आप भी उतर जाइएगा। आ गया है, 2 किलोमीटर बचा है तो वो सब वहीं उतरे। मसल्स नहीं बनाया आप लोगों ने, हो गया। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, सही कह रहे हो। वो पढ़ते पढ़ते यही चैप्टर पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, उसमें क्या है। यहाँ से चलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, रीटी टेस्टिस, वास एफरेंस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यहीं पे गलती होती है। वास डिफरेंस का बच्चा इजैकुलेटरी डक्ट को क्या कर देता है, छोड़ देता है, जो कि इस डायग्राम में इतना साफ नहीं दिख रहा है इजैकुलेटरी डक्ट, बट ऊपर वाले डायग्राम में बिल्कुल साफ दिख रहा है। इजैकुलेटरी डक्ट इनटू कितने इजैकुलेटरी डक्ट होंगे, 2 होंगे, क्योंकि सेमिनल वेसिकल तक यहाँ पर 2 है ना। वास डिफरेंस भी कितने हैं, 2 है, जबकि यूरेथ्रा का लिए क्या है, 1 है। उसके सीक्वेंस भी लिखा होगा, उसमें 2 है। एक नाम लिखा हुआ तुम्हारे बुक में इमिशन नहीं है, एक लिखा हुआ स्पर्मिएशन। इमिशन और इजैकुलेशन, ये 3 टर्म, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम चलता है। चलो यहाँ से पढ़ना आप, देखो मैं पढ़ दे रहा हूँ कि टेस्टिस का साइज लिखा है, आपका काम है याद करिएगा। टेस्टिकुलर लोब्यूल क्लास 11th का जब से पढ़ाते आ रहा हूँ, तभी से कई बार बोला हूँ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल उसने लिखा 1 से 3, याद है ना, जहां पर क्या बनती है, स्पर्म। यहीं पे लिख दिया है इन्होंने कि टिब्यूल के अंदर 2 तरह की चीजें हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। एक तो मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा कौन है, सर्टोली सेल। याद आ रहा है किसी को, जो कि क्या करती है, न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। ये अंडरलाइन किया मैंने कि टिब्यूल के अंदर क्या है। जी सर, हाँ बिल्कुल है सर, खाली कर रखा हूँ फैकल्टीज को, देख रहा हूँ मैं अभी। ऐसा कैसे
फिक्स नहीं है, बढ़ा के कर लेते हैं, पता चलेगा पहली बार आए तो अलग लगेगा। उतर जाए हाँ। मंजिल तो राहें ढूंढ लेते हैं, खो जाते हैं। भैया मंजिल तो राहें ढूंढ लेते हैं। शिकायत करके क्या फायदा तुम्हारे मेरे? हाँ जी, चलो तो ध्यान दो बच्चे जो पढ़ रहे थे, ये तो अंडरलाइन किया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कितने तरह के सेल मिलेंगे। ऑल्दो इसके बाद जो इन्होंने डायग्राम दे रखा है ये बेटा हैंड ड्रॉ नहीं है, ये सचमुच का फोटो नहीं है, बट कलर वलर करके उन्होंने क्या किया है, सब कुछ ऐसे दिखाने की क्या की है, कोशिश की है। जैसा हम लोग बनाए थे, किसी को याद है ऐसे बनाया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, याद है ना? उसमें सुन तो लो, बहुत जरूरी चीज है, आज ही इसको खत्म ही मतलब खत्म ही, इसमें कुछ है नहीं। इसका सबसे टफ पार्ट है गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन। वो बेटा सिर्टोली सेल बताया था साइज में क्या होगी, बड़ी होगी। जर्मिनल एपिथेलियम में साइड में ऐसे सेल्स दिखेंगे, ये एक सेल डिवाइड करेगी पहले बड़ी होगी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर ये डिवाइड करेगी तो क्या 2, फिर डिवाइड करेगी तो कितने 4, और उसके बाद जब डिवाइड करेगी तो ये जो है ऐसा करते हुए ये जाकर चिपक जाएगी इससे, और ये जो है सिर्टोली सेल इसके फालतू के सारी चीजें वो क्या कर लेगी, फालतू की सारी चीजों को एब्जॉर्ब करेगी। तो ये इन्होंने यहाँ पे, और मैच्योर स्पर्म जो है इसलिए दिखेगी कहाँ, ल्यूमेन के कहाँ, बीच में। ये जो बीच वाली जगह यहाँ कौन सी सेल दिखाई देगी, इंटरस्टिशियल सेल, याद है कि नहीं? अब इस डायग्राम को देख के कुछ नहीं समझ में आता है, इस डायग्राम को देखकर कुछ भी नहीं समझ में आता है, इसलिए मैं बच्चों से बोलूंगा कि आप ये याद कर लेना कि एनसीईआरटी ने ऊपर इंटरस्टिशियल सेल लिखा था,
एनसीईआरटी ने ऊपर इंटरस्टिशियल सेल दिख रहा है तुम लोगों को कहाँ लेवल की इंटरस्टिशियल सेल, मुझको तो कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है। ये 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 इंटरस्टिशियल सेल बनाए हैं, ये 3 बनाए जो बड़े बड़े न्यूक्लियस कैसे इंटरस्टिशियल सेल, ये लेवल इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, और स्पर्म बनाने वाली मदर सेल को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम। तो यहाँ पर इन्होंने बड़ा सा दिखा दिया क्या? स्पर्मेटोगोनियम। अंदर दिखा दिया क्या? दिखा दिया क्या? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, और यहाँ पर जो है टू सी द कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तो अंडरस्टैंड किसी को भी लेवल कर दिया उन्होंने क्या? यहाँ पे अंडरस्टैंड लेवल इसको लिखा दिया सिरटोली से। लो भैया, तो मुझे क्या करना है कि अगर नीट में ये स्कैन होके आ गया तो मुझे याद रखना है ए पहले ऊपर इंटरस्टिशियल सेल था, बी स्पर्मेटोजोआ था, सी सॉरी स्पर्मेटोगोनिया था ये था, और डी जो था मतलब 2 चीजें ऐसी थी जो स्पर्म से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं थी। दिखा कि नहीं आपको? देखा, इसके बारे में लिखा है बेटा। यहाँ पे कौन सी चीज है बच्चे? यहाँ पर कौन सी चीज है? कनेक्टिव क्या है? टिश्यू। आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू में जो होती है ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ब्लड वेसल से फिल्टर होकर डायपेडासिस से डब्ल्यूबीसी भी निकलती है ना। तो एनसीईआरटी ने लिख दिया अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर क्या? ऑल्सो क्या? प्रेजेंट। ऐसा लिख दिया। मैं आपको एक बार और डायग्राम दिखा देता हूँ। बताओ, नीचे तक दौड़ा है, जब ग्राउंड फ्लोर तक गए, फोन किया, फोन भी नहीं उठाया। टीचर वीचर सब खाली है, सब वहाँ बैठे हुए हैं, सब पेरेंट्स लोग ऐसा थोड़ी है कि इधर देखो, ये भी डायग्रामेटिक है। ये साइंटिस्ट मेडिकल फिजियोलॉजी से इसने जो है लिया हुआ है। ये पेज नंबर कौन सा? 47। ये मेरा अपलोड ही नहीं था। देखो यहाँ भी इन्होंने इसका न्यूक्लियस है, मतलब ये पूरा ही कौन सा सेल है? ये पूरा ही कौन सा सेल है? ये पूरा ही कौन सा सेल? ये सर्टोली सेल है। ये पूरा ही दिख रहा है कि नहीं? ये पूरा ही सर्टोली। अब इसमें देखो कितना बढ़िया सीरियल दिया। मेरी बात तो सुनो, स्पर्म मदर सेल का नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनियम। वो किस में मिल रही है? जर्मिनल एपिथेलियम में मिल रही है ना। उसके बाद इसकी साइज बढ़ जाएगी, साइज बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसेल। मतलब यहाँ पर ये डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। उसके बाद एक मेयोटिक डिवीजन होगा तो ये बन जाएगी क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एन कितनी सेल बनेगी? एक तो ऐसे कितनी बनेगी? 2। बेटा ये 1 2 3 क्या लिख रहा समझ में आ रहा तुम लोग को? ये क्या लिख रहा? ये स्टेजेस लिख रहा। स्टेजेस की हमें अंदर ऐसे सीरियली तो नहीं दिखेगा, चलो रोमन में लिख दिया इससे गड़बड़ ना हो। और ये लिखा मैंने 3। ठीक है, उसका स्पर्मेटिड कितने बनेंगे? 1 2 3 क्या 4। स्पर्मेटिड बन गए 4। तो फेज नंबर हो गया कौन सा? 4। अब ये स्पर्मेटिड जो है जाकर चिपक गया किस सेल से? किस सेल से चिपक गया है? सेरोटोली सेल से चिपक गया है, दिखा रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, सारे बच्चे ध्यान बच्चे 1 मिनट डायग्राम ध्यान से देखो कि जो टेल वाला है उसको भी स्पर्मेटिड लिखे है, जबकि ये जो अभी भी डिवाइड किया ये भी क्या है? स्पर्मेटिड है। मतलब जब तक पूरा वो स्पर्मेटोजोआ बन नहीं गया, जब तक एमबीबीएस की डिग्री नहीं हासिल हो गई है, तब तक हम डॉक्टर नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ स्पर्मेटिड इसको लिख रहा है। और स्पर्मेटोजोआ का साइज देखो, बनेंगे कितने स्पर्मेटोजोआ? बनेंगे तो 4 ही बनेंगे। यहाँ से तो 4 बनेंगे स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, लेकिन स्पर्मेटोजोआ का साइज सबसे क्या है? छोटा है। ये स्टेजेस दिखाई देंगे किसके लिए? जिसको हम लोग पढ़ेंगे कब? एक बार जब पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पर आप ऐसे 1 2 3 4 इसमें से कि इसका कोई रोल नहीं है स्पर्म बनाने में, सीधा इसका रोल है। ये जर्म सेल नहीं है। आपको पता है कि ये कैसी सेल है? ये कैसी सेल है? ये नर्व सेल है। ये लोग ज्यादा नोट्स की जगह कम कर दिया है। खाली वही
बताओगे और नहीं करेगा। अगर सारे स्पर्मेटोगोनियन मिलकर शुरू कर दिए ये सब, देख सकता है कि सारे स्पर्मेटोगोनियन क्या होता है, सेल कभी भी होमोजिगस नहीं होगी, रुकती नहीं। सेल की नंबर 1 थी, ये मदर सेल थी, इस साइड बड़ी हुई, ये हो गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब बड़ी होती है ना, क्योंकि यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये भी है सबसे चार एन से 4 स्पर्म, मतलब तुम फॉर्म शेप साइज क्या होता है, चेयर होता है, तो वो आगे चलेंगे बना लिया माइक्रोस्कोप से देखे तो इसके अंदर जाने की बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं। बस पढ़ लिया आज हमने जो पढ़ना था। अब हमने क्या पढ़ा इसमें आगे कि बाहर की तरफ देखे तो इंटरस्टिशियल था, टेस्टिकुलर ऑर्गन क्या सीक्रेट करती है, एंड्रोजन सीक्रेट, ये ऐसे एरो मार दिया तो पढ़ता है ना इस चैप्टर में। किस चैप्टर, मतलब मुझे इस यहाँ पढ़ने लायक सब 3 चीजें मिली। पहला मिला कि स्क्रोटम का टेम्परेचर 35, दूसरा मिला 250 क्या, टेस्टिकुलर क्या, लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर क्या, लोब्यूल्स क्या, 75 मेल जर्म सेल है और कौन सी सेल है, सेंट्रोइड सेल है। जर्म सेल जो वो स्पर्म बनाएगी, सेंट्रोइड सेल क्या करेगी, प्रेशर देगी, छूट गया है। और लीडिंग सेल क्या, ये जो मैं लास्ट ये वाली लाइन को पढ़ लो, अंदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। बेटा कॉम्पिटेंट का मीनिंग जानते हो, कॉम्पिटेंट का मीनिंग होता है, कॉम्पिटेंट का मीनिंग होता है योग्य, कैपेबल, योग्य स्टूडेंट। नहीं निकलेगा टिश्यू है तो वहां से अंतिम बात यही दिखाई गई है। इसलिए मैंने कहा ध्यान देना कि कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम, योग्य, कैपेबल। कौन है यहाँ, कौन है योग्य? The male sex accessory duct include leaky testes, मैंने पहले ये याद करना पड़ेगा। अरे जाके कहाँ खोल रही है वासा इफरेंसिया से, ये देखो ना यहाँ पे, ये देखो ये क्या कह रहा है, ये कैसे क्या पढ़ दिया आपने इतनी तेजी से, समझ में नहीं आया। कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या चीज है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो यहाँ पर ये क्या चीज है, इफरेंसिया। कह रहा है इन दोनों के बीच में ये है, ऐसा कह रहा है। इट ओपन्स टू दिस वाया दिस, ऐसा कह रहा है। पढ़ लिया क्या लिखा हुआ है, तो उसमें बहुत दिमाग लगाने का है भी नहीं। वासा डिफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस। ये ध्यान रखना है कि कौन निकल रही है, पूछ लेगा टेस्टिस से कौन निकलती है, वासा डिफरेंशिया निकलती है, जो कि लोकेटेड है किधर, पोस्टीरियर सरफेस पे। जबकि मैंने क्या बोला था उसको, एपिडिडाइमिस को किधर बोला था, मैंने डॉर्सल बोला था, लेकिन वो कौन सा लिख रहे हैं वो बेटा, मेडिकल वाले को हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट ही बोलते हैं, इसलिए उसने उस लैंग्वेज में लिखा है। एपिडिडाइमिस लीड टू वास्ट डिफरेंस दैट असेंड एब्डोमेन, ऊपर जाती है लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर। इट रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल ओपन इनटू यूरेथ्रा थ्रू इजैकुलेटरी डक्ट। खाली पढ़ना है और ऊपर से डायग्राम क्या करना है, देखना है। अब ये ध्यान दो जरा, लिख रहा है दीज डक्ट्स, ध्यान से सुनो, these ducts store and transport from testis to outside through urethra। अब these में कौन कौन आ गए, मैंने लिखा था कौन स्टोर करता है, लेकिन उसके अनुसार these का मतलब सब आ गया। ये क्वेश्चन बना के आ गया था एक साल, अच्छा नहीं कर हम रीटी को भी हम वासा
डिफरेंशिया की भी स्टोर करा देंगे, हम वास्ट डिफरेंस को भी स्टोर करा देंगे, हम सबको स्टोर करा देंगे। यहाँ पर लाइन करने, अंडरलाइन करने लायक यही है, these duct stores, these ducts क्या, these duct क्या, stores and transport। यूरेथ्रा originates from urinary bladder, सीधे निकलती है। ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। आपको पता है कि जी कोई भी कैनाल को हम क्या बोलते हैं, मीटस बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर जो ओपनिंग है उसको वो क्या बोल रहा है, वो MATUS। कहाँ, ये ओपनिंग, ये जो ओपनिंग यहाँ से ले आया मैं सीधे नीचे, जगह नहीं थी फिर भी मैंने लिखा इसको क्या, यूरेथ्रल मीटर्स, यूरेथ्रल मीटर्स। कुछ नहीं करना है प्रवीर जी, आप जो कर जो सीक्वेंस है वो यहाँ से डायग्राम बना बना के मैं लिखवा भी सकता हूं, यूटिलिटी है नहीं उसका, कोई यूटिलिटी नहीं। ये भी याद रखिएगा कि पहले इंटरस्टिशियल फिर क्या स्पर्मेटोगोनियम, फिर स्पर्मेटोजोआ, फिर नीचे क्या प्रोटोलिसन। पेनिस मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है, स्पेशल टिश्यू इरेक्टाइल लिखवा चुका हूं, लिखा चुका, अरे भैया लिखा चुका भी मैं, नहीं लिखा है इसका काम क्या, ये नहीं लिखा है, वो लिखा है पहले पेज पे। And last ग्लास, वो भी हमने लिखा है कि ग्लास खाली किसकी बनी है, कवर प्रेशर की। ये मैंने आपको लिखा था कि सीमन बनाएगा कौन, हमारे जो पेयर्ड है 20% कौन बनाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड कैल्शियम हासिल कर रही थी प्रोस्टेट ग्लैंड, और सबसे जरूरी चीज निकल रही थी क्या चीज, फाइब्रिनोलाइसिन एंड फ्रक्टोज। कहां से, सेमाइनल वेसिकल से, जो स्पर्म को एनर्जी देगी, और स्पर्म के ऊपर बहुत सारी फालतू चीजें, एक चीज समझा करो, वर्क बैनो, स्पर्म को एक पिंड में मास में निकाला जाता है, आपस में मिक्सचर है और एक जगह डिपॉजिट हो, लेकिन डिपॉजिट होने के बाद उनको एक दूसरे से क्या होना पड़ेगा, अलग। के लिए फीमेल वजाइना में कोई सिक्रेशन नहीं होता, मैं आपको पहले ही पढ़ाया हूं कि फीमेल वजाइना इज फीमेल में चीजें रहनी चाहिए कि ऊपर को छिड़कने वाली चीजें एक दूसरे से क्या करा दे, अगर वो पहले ही हम बता देंगे तो क्या होगा, वो पहले ही। तो सोचिए जरा, स्पर्म स्टोर है एपिडिडाइमिस में, इजैकुलेशन के समय वहां चला, चलने के बाद सेमिनल वेसिकल से कुछ ऐसी चीजें मिली जिसने उसको आपस में क्या कर दिया, चिपका दिया, लेकिन साथ में ऐसी चीज भी डाल दिया कि उन चीजों को तोड़ के अलग करने में भी क्या होगा, हेल्पफुल होगा, तब जब वो वेजाइना में क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहां लिख रहा है मेल एक्सेसरी ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड पेयर्ड क्या, बल्बुलर ग्लैंड। इन्होंने अलग अलग करके कुछ नहीं लिखा है, इन्होंने एक साथ लिख दिया है। क्या लिख दिया इन्होंने एक साथ, हम लोग पढ़ चुके थे, तो हम अलग करके भी पढ़ चुके हैं, कौन फ्रुक्टोज, पहला वाला फ्रुक्टोज निकालेगा, दूसरा वाला कैल्शियम, पढ़े थे ना, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी निकालेगा और फाइब्रिनोलाइसिन भी। इन्होंने लिख दिया कि ये सारी ग्लैंड सेमाइनल प्लाज्मा बनाएगी, सेमाइनल प्लाज्मा बनाएगी। सेमाइनल प्लाज्मा में अभी क्या नहीं जुड़ा है, मतलब यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो दो चीजें आएंगी, कौन सी दो चीजें आएंगी, एक तो आ जाएगा सेमाइनल प्लाज्मा जो व्हाइट स्टिकी फ्लूइड है प्लस स्पर्म, तो क्या बना, सीमेन। ये लिखा मैंने, सीमेन नहीं है, दोनों ऐसे लिखिए जरा लेफ्ट राइट साइड में कहीं, सीमेन कहां से बन के आई है, सीमेन बन के आई है कहां से, सेमाइनल प्लाज्मा से और स्पर्म से। और स्पर्म कहां बनी थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमाइनल प्लाज्मा कहां बन रहा है, एक्सेसरी ग्लैंड्स, और एक्सेसरी ग्लैंड्स है ना, ये लिखना पड़ेगा क्या, फ्रॉम एक्सेसरी ग्लैंड्स। लो भैया, ये लिख तो रहा है कि जो है बल्बुलर ग्लैंड
प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल तीनों का सिक्रेशन है। रिच इन किसमें? which is rich in क्या? fructose, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। मैंने बताया ना कौन सा, फाइब्रिनोलाइसिन। नहीं लिखा था अभी? फाइब्रिनो लिखो दोबारा, क्या कोई फायदा तो है नहीं बेटा। फाइब्रिनोलाइसिन। अब क्या कह रहा है कि ये तीन, इन्होंने तो जनरल लिखा है, इन्होंने तो जनरल लिखा, आपके लिए तो आसान है काम। कह रहा है कि बल्बल ग्लैंड का जो है सिक्रीशन पहले ही आने लगता है, इसलिए लिख रहा है कि ये ग्लांस को लुब्रिकेट करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है ड्यूरिंग क्या, इसका क्या है, एडिशनल फीचर लिखा है, एडिशनल। उसके सिक्रेशन को काउंट करेंगे, लेकिन उसको एडिशनल फीचर लिखा है, काउंट कर लेंगे। है तो नहीं, आता तो पहले ही है। उस पे यूरेथ्रा को क्या करना है, उसको साफ करना, क्योंकि यूरेथ्रा से अगर यूरिन गई है तो 6 एसिडिक था, और इसका पीएच कितना बताया मैंने आपको, इसका पीएच लिखो जरा, ये 7.6। आगे लिखा हुआ कहीं मिलेगा कि 200 से 300 मिलियन पर मीटर जो ऑफ इट 40% इज क्या, 60% फुल्ली मेड, 40% ऑफ दैट इज क्या, हाईली मोटाइल, ये लिखा हुआ मिलेगा। तो अभी पढ़ेंगे तो फायदा क्या होगा, तो पढ़ ही सकते हैं। पहले तो मैं ऐसे ही पढ़ाता था कि पूरा मेल वाला पार्ट पढ़ा ही देता था, फिर उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ते थे, क्योंकि इसके आगे लिखा हुआ ना गैमेटोजेनेसिस। फीमेल में इन्होंने जिस बुक से मारा है, मारने के बाद क्या किया इन्होंने, इसको ब्राउन, कॉपीराइट में ना फंसे इसलिए यहाँ पे ब्राउन कलर थोप दिया है। देख रहे हो कि नहीं? देखो इतने में ब्राउन कलर थोपा है, इतने में थोप दिया है। जॉन रेवन की बुक से उड़ाया है, कॉपीराइट में पकड़ में आएगा ना, कलरिंग करके छाप दिया। क्या कमाल करते हैं। लेकिन इससे, इस डायग्राम से एक बड़ी खास बात समझ में क्या आती है कि इधर देखो इस डायग्राम से कि ये है क्या, इस डायग्राम से मैं जा ही रहा हूँ अभी, भूख भी बहुत तेज लगी मुझे, आ रही है, मीटिंग भी जाना है। ये है क्या, ये सीलोमिक कैविटी है, यूटेरस। देखो ईश्वर का कमाल, देखो जब आप मेडिकल कॉलेज जाओगे, डिसेक्शन करोगे ना, तो देखोगे अंदर बिल्कुल जगह नहीं, देखोगे ना तो लार्ज इंटेस्टाइन इधर ऊपर दिखेगा, लीवर इधर, स्टमक दबा हुआ, इधर पैनक्रियास में जगह कहाँ है भाई, बिल्कुल है नहीं। इसलिए तो बीच में सीलोमिक फ्लूइड भी है। और जब फीटस का साइज, बच्चे का साइज बढ़ेगा तो वो किस ऑर्गन को दबाएगा, इसीलिए ईश्वर इतने महान है, उन्होंने यूटेरस के ऊपर का हिस्सा मोड़ दिया है कि बाहर एब्डोमेन बल्ज करेगी। इसलिए माताओं में जब प्रेगनेंसी होती है तो फीटस का साइज बढ़ता है तो एब्डोमेन बाहर की तरफ आ जाती है। तभी मैं बोलता हूँ ईश्वर बहुत समझदार है, महान। आप लोग मेडिकल कॉलेज ये पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जब पढ़ाता हूँ उसी में दिख जाता गॉड है कहाँ पे, इतने में दिख जाता है। जब रिसर्च किए तब तो बहुत दिखता था, रोज ही ईश्वर के दर्शन हो जाते थे। ईश्वर महान है, अब वो चाहे कोई भी हो, मुझे नहीं पता कौन। इधर देखो, सबसे बड़ी बात है, मछली से लेकर मैमल तक यूरिनरी डक्ट और जेनाइटल डक्ट कॉमन होती है मेल में, क्योंकि वो वोल्फियन डक्ट से बनती है, और फीमेल में जेनाइटल डक्ट और यूरिनरी डक्ट हमेशा अलग होती है, चाहे मछली हो चाहे मैमल हो, ये याद रहेगा। रिप्रोडक्टिव डक्ट कैसे, मछली में तो क्लोएका में खुलती है, अरे भाई जी खुलती होगी क्लोएका में, लेकिन ओविडक्ट मछली की अलग खुलेगी, यूरिनरी डक्ट। ह्यूमन में भी देखो, ये है वेजाइना, ये यहाँ पर खुल रहा है, यहाँ पर वेजाइनल ओरिफाइस से, और ये है यूरिनरी ब्लैडर, और ये खुल रहा है यहाँ पर यूरेथ्रल ओरिफाइस। जबकि मेल में जो सीमेन डक्ट था, इजैकुलेटरी डक्ट थी, वो आकर मिल गई थी किस पे, यूरेथ्रा पे, ये यूरिनरी ब्लैडर था, ये नीचे था प्रोस्टेट ग्लैंड, मिल गई थी ना। ये थ्रू आउट द वर्टिब्रेट वर्ल्ड कॉमन है, चाहे चिड़िया हो, चाहे आदमी हो, चाहे छिपकली हो, चाहे मेढक हो, चाहे मछली हो। जेनाइटल एंड यूरिनरी डक्ट्स आर सेपरेट इन किसमें, फीमेल। दूसरी बात, सीलोमिक कैविटी के अंदर अगर हम यूटेरस का कटा हुआ ये डायग्राम दिखा रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर हम इसको कटा हुआ ना समझे तो ओविडक्ट एक यहां से निकल के इधर
पीठ की तरफ से, एक इधर ऐसे, क्योंकि पीछे मेसेंट्री से पीठ से जुड़ी है ये, पीछे मेसेंट्री से पीठ से जुड़ी है जो, और ओवरी यहाँ वो भी पीठ से जुड़ी है। ओवरी कभी भी, कैसे समझ में नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, मुझे भी नहीं आ रहा है, ये तो मछली है। वन पेयर ओवरीज है ह्यूमन फीमेल में, वन पेयर क्या है? फेलोपियन ट्यूब है। कुछ करना नहीं, उस बुक में ही पढ़ेंगे हम लोग, चिंता मत करना, बहुत आसान है, क्योंकि हमें कुछ यही सब तो सबसे बवाल है। पढ़ाना तो ये है आपको मुझे, गैमेटोजेनेसिस, ये थोड़ी पढ़ाना जो आज पढ़ा रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं, देखो कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो बच्चा कुछ बोला होगा तो पूरा एक ही सब पढ़ा दिया होगा, टीएस ऑफ पेनिस वगैरह बना के बोला होगा लिखा दीजिए, तो मैंने लिखा भी दिया। ये लो, एल्कलाइन प्रोस्टेट ग्लैंड लिखा है ना तुम लोगों को, कैल्शियम नहीं लिखा है? ये तुम कह रहे थे स्पर्म डक्ट का पाथ, नहीं कह रहे थे बेटा? तो अभी पढ़ेंगे ना, जब स्पर्म बनना पढ़ लेंगे तो ये पाथ पढ़ लेंगे हम लोग, है ना? तो पहले इसको पढ़े, तो अभी फीमेल जेनिटल को पढ़ना शुरू किए हैं। तो ये देखिए, मैं बता दूं आपको, ये बहुत सारे जगह और भी लिखा होगा, बस जा ही रहा हूं मैं, अभी मुझे जाना है, तो आप भी थोड़ा कुछ खाने पीने का सामान लाए थे, घर से खा पी के आए थे? देखो खा के भी आया करो ना, तो मेरी बात मान लो, लेकर कुछ आया करो, कुछ बिस्किट स्नैक्स वगैरह, ठीक है? इसलिए कि बीच में भूख लगेगी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या चैप्टर है कि क्या है यार, कि कब पढ़ाया हूँ, लग रहा है बहुत पहले पढ़ाया हूँ, क्योंकि बहुत सी चीजें पढ़ाना बंद कर दिया हूँ मैं, सारी चीजें अब आती नहीं है। 21 का पढ़ाया, तभी तो इतना मसाला है इसमें, और इससे पहले 18-19 में देखो तो उसमें मसाले एकदम भरे हो। अब ये सब आता ही नहीं, अब जो ये सब आता ही नहीं। और देखो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखा है, ये बहुत पहले पढ़ाया हुआ, ये सब नहीं आता है बेटा। ये भी वही सेम ही, उसी का कॉपी जान बता रहा हूँ आपको। लास्ट एक चीज बतानी है आज, बताने के बाद कल जो कार्यक्रम क्या करेंगे, छुट्टी हाँ? पोस्ट कर देगा, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा, वही पोस्ट कर देता हूँ। ये देखो, ये फीमेल बॉडी है, मान लो ये फीमेल बॉडी, इधर देखो जरा, ये एब्डोमेन है, तो बच्चा लोग देख ही नहीं रहे हो, ये पीछे रीढ़ की हड्डी है, ठीक है ना? तो यूटेरस आपने दिखाया मुझे कि सामने की तरफ क्या है, ये झुका हुआ है, ये दिखाया मुझे आपने, ठीक? फिर मुझे दिखाया कि सर देखिए ये वजाइना है, और ये वजाइनल डक्ट जो है ये मान लीजिए सामने खुली। तो मैं कह रहा हूँ आपसे बेटा कि एक फैलोपियन ट्यूब इधर से निकल के इधर को है, और दूसरी निकल के इधर से इधर को है। ये समझ में आ रहा है? पीठ से जुड़ी है, ये समझ में आ रहा है? ठीक इसके नीचे ओवरी यहाँ जुड़ी है, ठीक इसके नीचे ओवरी यहाँ जुड़ी है, ओवरी पीठ से जुड़ी है, मेसेंट्री से जुड़ी है, और ओवरी जो है इंसान के केस में लिगामेंट से भी जुड़ी रहती है यूटेरस से। मतलब अगर मैं इसको हटा दूं, किसको हटा दें, ये देखिए, किसको हटा दें, ओवी डक्ट को हटा दें, ओवी डक्ट को हटा दें तो क्या दिखाई देगा कि ओवरी अलग जुड़ी होती है और ओविडक्ट अलग जुड़ा होता है। किसमें? इंसान में कि मछली में? सब में। एम्फीबिया वगैरह हम लोग बनाते, बच्चा बोलते सर ऐसा कैसे है सर, ओवरी यहाँ बना रहे होते थे डायग्राम में, और उसका ओविडक्ट का ओविडकल फंडल बहुत आगे, क्योंकि अंडा निकलता है यहाँ से पेट के अंदर, उसके बाद वो तैरता हुआ चढ़ेगा कहाँ चढ़ेगा? ओविडक्ट में। आई थिंक इतनी बात तो आप समझ ही गए कि अगर ये यूटेरस है, इफ दिस इज यूटेरस, देन इसमें, इस यूटेरस में जो है, यहाँ पर ये जो है फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पर जो है मीजोसैल्पिंग्स, जिससे कि वो हिलेगी डुलेगी नहीं। इसके पीछे भी मीजेंट्री, बार बार मीजेंट्री बनाओगे डायग्राम गंदा होता जाएगा, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। और ये ओवरी, ये इसकी मीजेंट्री, ये ओवरी, ये इसकी मीजेंट्री, समझ में आ रहा है? इसको जब हम ऐसे देखें, तो मुझे सामने से देखें जब, तो मुझे ये ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। सामने से देखे मतलब किधर से? इधर से देखे, ऐसे देखे,
तो हमें वो मुड़ा हुआ सामने की तरफ भी दिखाई नहीं देगा। बट कभी मत समझिएगा कि ओवरीज जो है वो कनेक्टेड होती है किससे, फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड नहीं होती है। उसको पढ़ लेंगे, बहुत आसान है, आसान नहीं इतना जटिल है कि मतलब ठीक से पढ़ा जाए तो जिंदगी बीत जाती है। गायनेकोलॉजी कर रहे लोग गायनी बन रहे हैं और मतलब जिंदगी बीत जाती है। और गैमेटोजेनेसिस तो बहुत ही कठिन है, बट मैं आपको डराना नहीं चाहता कि जो है बहुत कठिन है, बहुत आसान है। मैं आपको पढ़ा दूंगा बिल्कुल आसान तरीके से, आप चिंता मत करिए। ये सब पढ़ा दूंगा, भूलोगे नहीं कभी। एग्जाम में कितना भी ट्विस्टेड क्वेश्चन आएगा ना, एक बार पढ़ा देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे हो रही है, थोड़ा सा ये सब का फोटो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब इतना बैठ के बना नहीं पाओगे ना। चलो ठीक है, बंद करते। अभी क्लास 3:30 तक थी ना।